Namaste. I'm Ipsa Education Channel, and we are doing some refractive index. Okay, एक पार्ट किया है हमने, but उसके साथ ही immediately we are taking up numericals because उससे बच्चे ज़्यादा डरते हैं. Numerical on refractive index. Don't get scared. Simple होते हैं. So I have written two formulas there. There are four formulas, I think, or I don't know how to call it. But अभी हम दो से शुरू करेंगे. हाँ, फर्स्ट फॉर्मूला इज n. n क्या होता था? n was the refractive index, right? n is equal to sin I upon sin r. Angle of incidence, angle of refraction. अगर आपको नहीं याद है तो इसका फर्स्ट वाला वीडियो देखना, ठीक है. अब ये v1 और v2 हमने पहली बार देखा है. सेम चीज़ की वैल्यू v1 और v2 भी होती है. व्हाट इज v1? जो फर्स्ट मीडियम है, लाइट की कोई ना कोई स्पीड तो होती है ना, वो दूसरे मीडियम में जाके चेंज हो जाती है. जैसे एयर में कुछ होती है, फिर पानी में जाती है तो कुछ और हो जाती है, फिर ग्लास में जाती है तो कुछ और हो जाती है. सो द स्पीड्स कीप चेंजिंग एज द मीडियम चेंजेस. द लाइट की स्पीड चेंज होती जाती है. राइट, हाईएस्ट स्पीड कहाँ होती है? वैक्यूम में, या उसको अप्रॉक्सीमेटली वो भी बोल देते हैं, एयर की भी एक ये वैल्यू हमें याद रखनी है. जो वैक्यूम या एयर की जो स्पीड होती है ना, वी, speed of light in vacuum, that is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और किसी और मीडियम में उसकी हमें स्पीड निकालनी होती है, ठीक है. now I am doing a vanishing act again. I think I am out of frame. Why? Because I'm eating a sandwich which I don't want to show to you. Nothing like that. Okay, तो हम ये let's revise sin I by sin R. So it was a simple thing, right? एक ऐसे आ रहा था, एक नॉर्मल, एक ऐसे जा रहा था. अब what I'm doing is I'm making this ऐसे. So which is the incident ray? Which is the incident ray? ये जा रहा है ना सरफेस की तरफ, ये सरफेस है, ये जा रहा है सरफेस की तरफ, तो ये इंसिडेंट रे बन गई. तो ये रिफ्रैक्टेड रे बन गई. ये क्या हुआ? तो ये रिफ्रैक्टेड रे बन गई. एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल I, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल R. ठीक है. साइन की वैल्यूज मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, याद कर लेना थोड़ी सी वैल्यूज, 5 वैल्यूज. Now all we do is, suppose I tell you that I is equal to 45 degree and R is equal to 30 degree. Okay, suppose this is given and you have to find the refractive index of which medium? Typically we said refractive index of second medium निकालते हैं. second medium कौन सा है? ये, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे. सो दिस इज मीडियम 2 एंड दिस इज मीडियम 1. तो हमें किसका निकालना है? इसका. सो n of 2, 1 is equal to, I am still out of frame. You can see me carefully now. Okay, sin I. We are trying to use the first formula upon sin R
n/1, I की जगह क्या लिखेंगे 45 और R की जगह क्या लिखेंगे sin 30। किस किसने याद कर लिए ये वैल्यूज, किसने नहीं की हैं? चलो सबने कर ली होंगी या कर लेंगे, इट डजंट मैटर। सो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और sin 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, मैं अभी डिटेल नहीं दिखा सकती क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। √2 this is, I think if I'm not calculating wrong, it is just √2। so इस तरह से हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर वर्ड्स में दिया है तो भी, और अगर डायग्राम फॉर्म में दिया है तो इस तरह से, ठीक है। दिस कैलकुलेशन यू हैव टू डू योरसेल्फ केयरफुली एंड गेट अ √2, okay 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 now let's take the new formula. Let's take the new formula and understand what is happening. Okay, the new formula, the first formula, इसमें तो हमने यूज किया है, इसमें we are using a new formula which says n2 मतलब फर्स्ट मीडियम की स्पीड नहीं, स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम, दैट्स v2। लाइट की स्पीड, हाँ, मीडियम की स्पीड नहीं। तो सपोज हमें गिवन है कि एक लाइट रे, ओके लेट्स राइट अ वर्ड क्वेश्चन, ओके, अ लाइट रे coming from sun hits a glass means पीने वाला, कांच वाला जो कांच वाला, it's a glass of refractive index 2 centimeter, 2 kilo, no units. What is the speed? What is speed of light in glass? फटाफट क्वेश्चन लिख लो जिससे आपको समझ आ जाए हो क्या रहा है। ओके, नाउ जब इस फॉर्म में क्वेश्चन होता है हमेशा हमें एक डेटा शीट बनानी पड़ती है। डेटा शीट में लेट्स स्टार्ट रीडिंग। एयर कमिंग फ्रॉम सन, सन का मतलब वो वैक्यूम से आ रही है लाइट और एयर में जा रही है, और एयर से ग्लास में जा रही है ना। सन से लाइट आ रही है तो क्या मतलब है, पहले वैक्यूम स्पेस से आई, फिर एयर में घुसी, फिर ग्लास पे आई, ठीक है। सो इफ आई मेक अ डायग्राम, if I make a diagram here, very pretty sun I have made, and there is a glass piece here, so it's coming like this, okay. So it's coming traveling from sun to the glass piece, okay. तो अब जैसे ही एयर या वैक्यूम का नाम आया तो हमें एक चीज़ तो फौरन याद रखनी है,
स्पीड इन वैक्यूम या स्पीड ऑफ एयर. ये हमें कई बार नहीं देते, कई बार दे गिव यू इन द एग्जाम ऑल्सो, समटाइम्स दे डोंट गिव यू, सो वी शुड रिमेंबर दिस वैल्यू. ओके, अब ये ऐसे आ रही है तो यहाँ पे जो भी होना है इसका छोड़ देते हैं, वो कुछ तो होएगा, इधर जाएगी कुछ तो होएगा ना. नॉर्मल बना देते हैं और ऐसे. ठीक है, अभी इनकमिंग रे कौन सा है, इंसिडेंट रे कौन सा है, जो आ रही है सरफेस की तरफ, वो इंसिडेंट रे हो गई. अगर ये इंसिडेंट रे हुआ तो ये सरफेस ये है, जहाँ पे इंसिडेंट रे होता है वहीं पे मीडियम 1 होता है, तो ये मीडियम 1 हो गया. अगर ये मीडियम 1 हो गया तो ये मीडियम 2 हो गया. मीडियम 2 हो गया तो ये रिफ्रैक्टिव रे हो गई. ओके, एनी प्रॉब्लम हियर? नो प्रॉब्लम. नाउ वील राइट द फॉर्मूला. लिखा हुआ है, आई एम नॉट रिपीटिंग. सो आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला. व्हाट हैव दे गिवन? कमिंग फ्रॉम सन, विच मतलब vi दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट v1. v1 क्या, फर्स्ट मीडियम में उसकी स्पीड, वो हमको पहले से ही याद होती है. करेक्ट. वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इज दिस, एंड वो वैक्यूम से ही आ रही है, इंसिडेंट रे वहां पे. ओके, हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2. व्हाट हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2? ग्लास हैज. मीडियम 1 कौन सा है, ये. मीडियम 2 कौन सा है, ये. हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टिपिकली किसका निकालना होता है, 2 का, और उसी का दिया हुआ है, ग्लास का निकालना है और ग्लास का ही दिया हुआ है. सो कैन आई से हमें सेकेंड मीडियम का निकालना होता है, मतलब ग्लास का निकालना है, और उन्होंने ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 2. इट्स अ ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2. नो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब इस सेक्शन में स्पीड क्या है. नाउ दिस इज मीडियम 2, तो हमें स्पीड ऑफ मीडियम 2 निकालनी है. दैट मीन्स आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड v2 या फिर v ग्लास, किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं. आई थिंक 2-1 इज फाइन, या however you like it. Now nothing is left. I'm putting the values here. n2 की जगह I'm लिखेंगे 2, v1 की जगह I'm writing, and v2 की जगह I'm writing, या ग्लास लिख देते हो, चलो. फॉर क्लैरिटी you cross multiply, do things, and you get देखो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ रही है. अब लेट्स कंपेयर. वैक्यूम में थी 3, ग्लास में हो गई 1.5, तो स्लो हो गई है. तो जैसे जैसे हमारा कोई ऐसा रूल नहीं है, बट जो हमें थोड़ा डेंसर लगता है ना मीडियम, ज़्यादातर उसमें स्पीड कम होती है. जैसे अगर वाटर और ग्लास को कंपेयर करेंगे तो वाटर में स्पीड ज़्यादा होएगी. अगर हम एयर और वाटर को कंपेयर करेंगे, एयर में स्पीड ज़्यादा होएगी. तो टिपिकली ऐसे चलता है, एक आध एक्सेप्शन होता है. ठीक है, एयर और ग्लास को कंपेयर करेंगे तो एयर में स्पीड ज़्यादा होएगी. और आई थिंक मैंने वाटर कह दिया, एयर और ग्लास. सो दिस इज योर आंसर. ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ मुश्किल होता ही नहीं है, बस ऐसे ही होते हैं, पर पता नहीं क्यों, बस इतना ही करना होता है न्यूमेरिकल्स में. ऑब्वियसली देयर आर 2 more formulas and we use them in the subsequent videos.
But at least this, I hope, is clear. Thank you.